हमने शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट टेक ओवर करनी थी, हाँ तो ऑब्वियसली। उनसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए मेरा ख्याल था किसी नए बंदे के बस की बात नहीं है। 2013 से 18 पीटीआई फेस की डेफिनेशन क्या थी? इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, इदारे बनाने कैसे हैं, बिल्कुल ठीक। तो टेक्नोक्रेटिक साइड भी साउंड हो, बिल्कुल। क्लीन शेप भी हो, मूंछें भी बिल्कुल। नहीं थी मेरी उस वक्त। अच्छा वैसे उस टाइम पे तो वाकई उस टाइम पे तो आप क्लीन शेव थे। तो बाहर आया तो मुझे कुछ सीनियर लोगों ने पार्टी के कहा कि तुम्हें सीएम खान साहब बना रहे हैं, बना रहे तुम्हें बिल्कुल। बताया नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं बताया। बिल्कुल ठीक। नहीं गवर्नमेंट भी बन गई और अच्छा गोइंग बैक थोड़ा सा 13 से 18 वाले टाइम में अ, उस टाइम की भी जो मीटिंग्स होती थी उसमें भी खान साहब वाज वेरी क्लियर कि यासिर में बड़ा पोटेंशियल है, यासिर ट्रू पीटीआई फेस है। ये 2013 से 18 पीटीआई फेस की डेफिनेशन क्या थी? बेसिकली पीटीआई जब ओरिजिनली, जिस तरह मैंने कहा कि जब मैंने ज्वाइन की, उन दिनों में पीटीआई के फेस का मतलब ये था कि पढ़ा लिखा हो इंसान, इंटेलेक्चुअली बिल्कुल ठीक। मतलब समझता हो, जो खान के साथ बैठे कॉन्वर्सेशन कर सके कन्वर्सेशन मुल्की कर इश्यूज सके पे। खान साहब बिल्कुल। के साथ इश्यूज पे, इंटेलेक्चुअल टॉक हो और कोई उसके बाद आइडियाज़ हों मुल्क बेहतरी के लिए, के लिए। आइडियाज़ हों, जो चेंज की फ़िलासफ़ी है पीटीआई की वो क्या है उसको समझता हो, बिल्कुल ठीक। इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, इदारे बनाने कैसे हैं, बिल्कुल तो ठीक। टेक्नोक्रेटिक साइड भी साउंड हो। बिल्कुल ठीक। और ज़ाहिर है आपकी कोशिश होती है कि जनरल सीट्स पे भी आपके कुछ लोग ऐसे ज़रूर जीतें जो एकेडमिकली साउंड हों, ट्रू। और ट्रू। तो वो इस तरह के लोग थे, और क्लीन शेव भी हों, मूंछें भी बिल्कुल। नहीं थी मेरी उससे। अच्छा वैसे उस टाइम पे तो वाकई उस टाइम पे तो आप क्लीन शेव थे। तो बेसिकली यही लग रहा था मुझे तो डेफिनेशन ये पीटीआई डेफिनेशन फेस थी की। पीटीआई फेस। मलक अमीन असलम जैसे लोग, ठीक बिल्कुल ठीक सो है। शार्प। हाँ एग्जैक्टली, गुड लुकिंग शार्प। एग्जैक्टली फ्रेश हाँ एजुकेटेड ये था ना जी हाँ। कॉन्सेप्ट। तो 2018 की तरफ आते हैं। 2018 में यू वर ग्रांटेड द टिकट, यू वॉन द इलेक्शन, यू वर इंडक्टेड इन द कैबिनेट। राइट बिफोर दैट इट वाज गालबन अगस्त के अर्ली डेज थे मेरे ख्याल है, आपका नाम चला वजीर आला पंजाब के लिए। और जो नाम मीडिया पे आते थे मुझे पता है कि 6-7 नाम थे, लेकिन उनमें रियल जो नाम थे वो 2-3 ही थे जो सर्कुलेट कर रहे थे असल। बाकी तो कई लोगों ने खुद भी चलवाए हुए थे मेरा बीच ख्याल में, है अक्सर ने खुद ही चलवाया खुद होगा। ही चलवाए हुए थे। तो आपसे उस दौरानिए में कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन पार्टी के अंदर से, कोई पार्टी की लॉबी जो स्पेसिफिकली चाहती हो कि राजा यासिर वजीर आला पंजाब बने? क्योंकि नाम तो चला और मेरी स्ट्रॉन्ग चला। एक्चुअली पार्टी में कोई लॉबी थी नहीं, सिर्फ ठीक खान है। साहब ही मेरी बैक पे थे। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके अलावा जो कुछ पार्टी के, ये जो आप कह रहे हैं, जो पीटीआई फेस की आपने बात की, तो जो उस तरह के लोग थे, नईम उल हक साहब हो गए, इवन आमिर कियानी दे वर साहब, प्रो योर नेम। जमाल अंसारी, दे वो प्रो, आई थिंक उनकी ख्वाहिश बिल्कुल होगी। ठीक। लेकिन वो ना मेरी कभी उनसे बात हुई ठीक है। इस मसले पे, ठीक ना है। उन्होंने मुझे कभी कहा। सिर्फ ये हुआ कि खान साहब ने बुलाया मुझे इलेक्शन के 4 दिन बाद, ठीक है। एंड ही टोल्ड मी कि मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट कोई पोजीशन देना चाह रहे हैं। ठीक है। तो मैंने समझा कि शायद मिनिस्ट्री का पूछ रहे होंगे, तो बिल्कुल ठीक। मैंने कहा जी मेरा एजुकेशन में इंटरेस्ट है, टूरिज्म में है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी, आईटी, जो भी मेरी चार अच्छा पांच ये भी फील्ड्स बड़ी हैं। बात है कि आपने जो इंटरेस्ट जाहिर किया फिर आपको पोर्टफोलियो वही मिले। जी वो इवेंचुअली ये शुक्र है मिल मतलब आई गए। एम लिंकिंग इवेंचुअली यही पोर्टफोलियोज थे हाँ आपके। तो मेरी इंटरेस्ट भी यही था। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खान साहब ने। तो मैंने उनको कहा कि सर इससे इंपॉर्टेंट एजुकेशन से क्या हो सकता है। बिल्कुल तो ठीक। आई डोंट वांट, हेल्थ तो मुझे चाहिए नहीं, मेरी फील्ड भी नहीं है, लॉ भी हाँ, मेरी नहीं है, तो ये ठीक है। तो खैर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेट यू नो, पर ठीक। बताना नहीं किसी को। ठीक। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है जी, आई जस्ट वॉकड आउट, ब्रीफ सी मीटिंग थी। ठीक है। बाहर आया तो मुझे कुछ सीनियर लोगों ने पार्टी के कहा कि तुम्हें सीएम खान साहब बना रहे हैं, बना रहे तुम्हें बिल्कुल। बताया नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं बताया। बिल्कुल ठीक। और आई थॉट कि जब उन्होंने बताया ही नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी से बात करने की, जायज़ बात, ऑब्वियसली। फेयर इनफ। सो जब मैं घर चला गया, जब 2-3 दिन बाद वो टीवी पे आना शुरू हो गया, ऐसा ही है। सो बिल्कुल आई चलना वाज लग गया। काइंड ऑफ सरप्राइज्ड कि अच्छा वाकई ये इस कोई है, अच्छा लेकिन एक आई वाज नॉट वेरी कीन अबाउट इट। अच्छा उन दिनों में एक स्टोरी निकली हुई थी, मैं चाहता हूँ कि आज क्लैरिटी आ जाए इसमें। एक स्टोरी निकली हुई थी कि आप लोगों को नहीं पता राजा यासिर जो है वो चकवाल इंटरचेंज से उतरे हैं और आगे गाड़ी लग गई है प्रोटोकॉल की, और ऐसे हुआ एक स्पेकुलेशन क्रिएट की गई कि आपको 2 दिन पहले प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था शायद। ये इसमें कोई रियलिटी है? हाँ इस टाइप का मुझे थोड़ी फीलिंग हुई थी डीसी वगैरह के एटीट्यूड से, अच्छा और उनके ठीक है। जी हाँ पुलिस भी आ तो गई थी, बिल्कुल ठीक। लेकिन मैंने समझे शायद वैसे ही एमपीएस के ठीक पास। है। आई डिडंट चेक विद देम, वो बाहर खड़े थे घर से। ओके। बट ऐसी कोई मूवमेंट हुई हल्की जी फुल्की?
जिसने आपको हल्की सी फीलिंग दी कि कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा मुझे एक्चुअली इशू ये था पर्सनली, आई वाज नॉट, जैसे मैंने कहा, आई वाज नॉट कीन अबाउट इट। है। ओके, मेरे ख्याल में किसी सीनियर बंदे को होना चाहिए था, शाह महमूद टाइप, बिल्कुल ठीक। ताकि हमने शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट टेक ओवर करनी थी, हाँ, तो ऑब्वियसली। उनसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए मेरा ख्याल था किसी नए बंदे के बस की बात नहीं है। हाँ, डिलीवरेंस बेहतर और होनी चाहिए, मैं तो सीजन बंदा। परेशान ये था कि मैं बन गया तो क्या करूँगा, एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होगी एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली। भी ज़्यादा है, फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, काफ लीग थी, उनके बिल्कुल नज़रियात हाँ, डिफरेंट थे इत्तेहादी, यस, पीटीआई की यस। आइडियोलॉजी से, तो और आई उनकी थॉट उनके बगैर गवर्नमेंट भी नहीं चल सकती थी उनके इस बगैर वक्त चल नहीं सकती ऑब्वियसली, थी, तो यस, मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहता था। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आई डोंट बिलीव कि, मेरा ख्याल है जब एक दफ़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आप अपने मिशन से हट जाते हैं। हट जाते हैं, और आई न्यू कि ये गवर्नमेंट जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ है। बिल्कुल, पर्सनली तो अगर खान साहब अपनी ओरिजिनल जो बात करते थे तो हमें लेनी नहीं चाहिए थी गवर्नमेंट। उस हिसाब से, जी हाँ, यस, उस हिसाब से, क्योंकि यस। आप अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना, और बहुत ज़्यादा उनको हम हैंडल भी नहीं कर सके और नहीं कर सके, और वो प्योरली। 10 सीटों के साथ आप पे हावी थे जी, उस एग्जैक्टली टाइम पे। मतलब एग्जैक्टली। अगर जो अंदर के हालात देख रहा होता था सो या दैट जान वाज रहा, वन गुड रीजन आई हाँ, वांटेड कि कोई सीनियर बंदा टेक ओवर कर ले, जो इनको जो भी चलाए और हमें भी और प्रोटेक्ट करे, उनको भी पीटीआई की ट्रू स्पिरिट भी प्रोटेक्टेड रहे, वो भी प्रोटेक्ट करे हाँ, और उनको भी हैंडल करे। उनको भी हैंडल करे। जी। ट्रू। बट फिर इवेंचुअली डिसीजन जो हुआ और जो बंदा आया, कुड ही प्रोटेक्ट यू? नहीं, एक्चुअली बड़े सिंपल से आदमी थे, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कैपेबिलिटी थी, शरीफ आदमी थे, लेकिन ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी भी नहीं थी, तो फिर उनकी उनकी कैसे होगी? कैसे हो सकती थी, आई ठीक। मीन हाँ, नहीं, ठीक सिंपल है, सी इन ऑल बात है। ऑनेस्टी ठीक है, फेयर इनफ। तो ये एक मेरा ख्याल है बहुत गलत डिसीजन हो गया।